हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सुखी एवं समायोजित जीवन में योग की क्या भूमिका है। सभी छात्रों को इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देंगे हम। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग भी है। यानी कि हम जो सुखी जीवन जी सकते हैं, उसका भी ये मार्गदर्शन करता है योग। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखेंगे, जैसे कि हमारे जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मुक्ति दिलाने का एक मार्ग है योग। हमारे विचार को संयमित, यानी कि कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर चलना है, ये भी मार्गदर्शन करती है। जीवन में संतुलित रूप से जीने की कला को भी सिखाती है। यानी कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, सुखी जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है योग सिखाती है। योग के कई प्रकार हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम इसके 5 प्रकार हैं उसको जानेंगे। पहला है शारीरिक उन्नति, दूसरा है मानसिक उन्नति, तीसरा है सामाजिक उन्नति, चौथा है नैतिक उन्नति और पांचवा है आध्यात्मिक उन्नति। ये सारी चीज़ों पर हम अभी चर्चा करेंगे। आप इस तरीके से डायग्राम जरूर बनाएं। एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने से आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा और डायग्राम से थोड़ी कॉपी भी आपको भर जाती है। पहला है शारीरिक उन्नति। इसमें क्या होता है, योग से शरीर को स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनाता है। योग करने से हमारी जो शरीर है वो स्वस्थ रहती है, लचीलापन आता है, ऊर्जावान, यानी कि अंदर से एनर्जी फील करते हो आप। दूसरा है नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी कि अगर नियमित रूप से योगा किया जाए तो हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, चाहे वो थाई की हो, चाहे हमारी कमर की हो, चाहे वो बाजू की हो, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। रोग प्रतिरोधक, यानी कि रोग को रोकने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आसनों द्वारा रक्त संचार, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि का संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि अगर हम आसन के द्वारा अगर योगा करते हैं तो हमारे रक्तचाप जो है, जो ब्लड है, उसका फ्लो अच्छा रहता है। पाचन तंत्र, हमें पचने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में, वो भी अच्छा होता है। श्वास जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हांफने लग जाते हैं, वो चीज़ों पर संतुलन बना रहता है। उसके बाद देखेंगे शरीर में स्फूर्ति आती है और थकान कम लगती है। कितना भी काम आप करोगे तो आपके शरीर में फुर्ती आएगी, थकान जो है वो कम लगेगी। ये योगा का नियम है। उसके बाद दूसरा देखेंगे मानसिक उन्नति। योग मानसिक शांति, एकाग्रता प्रदान करता है। योग करने से हमारी जो मानसिक जो मस्तिष्क है वो शांति का और बढ़ता है। एकाग्र, यानी कि कोई भी चीज़ सोचने के लिए एकाग्रता चाहिए, वो भी वो उत्पन्न कर लेता है। उसके बाद है ध्यान और प्राणायाम से तनाव, चिंता और अवसाद से राहत मिलता है। ध्यान और प्राणायाम यही एक योग का नाम है, योग का एक पार्ट है, जिससे करने से चिंता मुक्त हो जाता है इंसान, तनाव मुक्त हो जाता है। मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता और स्मरण शक्ति जो है बढ़ जाती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। हमें जल्दी भावुक हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखती है। अब हम देखेंगे 3 नंबर सामाजिक उन्नति। सामाजिक उन्नति क्या होती है कि योग सहनशीलता, प्रेम, करुणा और मैत्री की भावना को बढ़ावा देता है और हमें एक समाज में रहने के लिए सहनशील बनना ही पड़ता है। प्रेम और करुणा का जो चीज़ें हैं वो भी दिखाना ही पड़ता है, अपनी भावनाओं को भी बढ़ावा देना पड़ता है समाज में रहने के लिए। व्यक्ति समाज में सहयोगपूर्ण और सह अस्तित्व के साथ जीना सीख जाता है। यानी कि व्यक्ति एक समाज में रहता है तो वहाँ पर एक सहयोगपूर्ण तरीके से कैसे जी सकता है, ये योग बताता है। उसके बाद अहिंसा, सत्य और संयम जैसे गुणों के कारण सामाजिक रिश्तों में मधुरता आती है। अहिंसा, यानी कि हमें किसी पर अहिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, संयम, अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। ये सारी गुण अगर एक आदमी के अंदर होता है तो वो समाज में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर नैतिक उन्नति। योग जीवन में नैतिक मूल्य की स्थापना करता है। योग जो है हमारे जीवन में एक अपना मूल्य स्थापना करता है, क्योंकि वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, यानी कि व्यक्ति को सत्य बोलना, अनुशासन सिखाता है। उसके बाद कर्तव्य कैसे पालन करना है वो बताता है। आत्मनियंत्रण के गुण को भी विकसित करता है। उसके बाद सत्य और गलत, यानी कि सही और गलत का विवेक जागरूक करता है। योग हमें दूसरों के अधिकारों और सम्मान करना भी सिखाता है। योग जो है दूसरों का क्या अधिकार है, हमारा क्या अधिकार है, वो भी बताता है और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाता है। अब देखेंगे 5वां कौन सा है, आध्यात्मिक उन्नति। इसमें क्या होता है, योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। यानी कि योग करने से हमें कई सारी गुण का
पता चलता है। व्यक्ति अपने भीतर झांककर आत्मा साक्षात्कार करता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, आत्मज्ञान और मोक्ष की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि योग करने से वह हर एक चीज़ को देख पाता है जो एक सही मार्गदर्शन का काम करता है, और उससे वो परमात्मा को भी पा लेता है और झूठ, फरेब, चोरी ये सब चीज़ को छोड़ देता है और मोक्ष की भावना को उत्पन्न होता है। भक्ति, ध्यान और समर्पण से आध्यात्मिक शांति को प्राप्ति होती है। यानी कि योग करने से भक्ति भी आती है, ध्यान से समर्पण भी होता है और आध्यात्मिक जो शक्ति है, आध्यात्मिक आंतरिक जो शक्ति है वो भी प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे इसका निष्कर्ष आप कोई भी एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर निष्कर्ष लिखोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। योगा एक ऐसा समग्र विज्ञान है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों को संतुलित विकास करता है। योग से हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक कई प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हमारा विकास हो सकता है वो योग के माध्यम से किया जाता है। यह जीवन में सुखी, शांति और समायोजन का आधार बनकर व्यक्ति को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग सही है, ये सारी चीज़ें जो है योग जो है वो बताता है। योगा हमें बताता है, हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का जो तरीका है वो भी एक योग बताता है। तो इसलिए इसका निष्कर्ष आप ज़रूर लिखेंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। न्यू अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कर लें, व्हाट्सएप पर लिंक है। वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सुपर थैंक दे सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।